तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हमने एक दो दिन पहले जो है कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट किया था, जिसमें हमने आप लोगों को कहा था कि आपके मन में जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस है तैयारी से रिलेटेड, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम उसके समाधान पर एक वीडियो लाएंगे, जिसमें उन सभी कमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और उसको जो आप लोग को दिक्कत आ रहा है उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग उसी वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सभी का आंसर देखने वाले हैं कि आप लोगों ने कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर क्या होगा, यानी उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसका उपाय क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग हमें नहीं जानते होंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा 10th में 467 मार्क्स आया था और 12th में भी 467 मार्क्स ही आया है। और थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि 475 मार्क्स हम मेंशन किए हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल में 8 नंबर काटा गया था, जिसको जोड़कर 475 ही होता है, इसलिए हम 475 लिखे हुए हैं। तो मैं अपने 10th और 12th के अनुभव पर ही जो भी बताऊंगा वो बताऊंगा। तो आप लोग इसको अपने तैयारी के दौरान इसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कमेंट है आया हुआ है खुशी कुमारी जी का। भाई यू गिव सम टिप्स फॉर मैथ्स लाइक हाउ शुड बी प्रैक्टिस इट डे बाय डे एंड एट्सेट्रा। तो इन्होंने कहा है कि मैथ्स को कैसे प्रैक्टिस करें डेली बाय डेली, और मतलब कैसे रिवीजन करें, इनके कहने का मतलब यही है। मैथ से रिलेटेड दूसरा कमेंट है रानी कुमारी जी का, क्लास 11th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर वीडियो बनाइए। तो इनका भी कहीं ना कहीं वही कहना होगा कि उसको रिवीजन कैसे करें और कंप्लीट करें कैसे करें। तो सबसे पहले मैथ्स जो है, मैथ्स में सबसे पहले उसका चैप्टर को हम बताते हैं, इसका शॉर्ट में बताते हैं। खैर मैथ पर तो एक पूरा वीडियो बन सकता है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में बताते हैं। सबसे पहले मैथ का उसको चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले उसको चैप्टर पढ़ना है, पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से, और उसको सॉल्व भी करना है साथ साथ में। तो उसको पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर पूरा ख़त्म होने के बाद उसको एक बार रिवीजन करना है। उसको तुरंत से चैप्टर ख़त्म होने के तुरंत बाद में 1-2 दिन में रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने के बाद उसका फॉर्मूला शीट प्लस का कॉन्सेप्ट शीट बनाना है। फॉर्मूला और प्लस का कॉन्सेप्ट शीट बनाना है। 1-2 पेज में, 3 पेज 4 पेज जितना में बने उसको बना लेना है। उसके बाद उसका सबसे पहले देखिए उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये 2 मार्क्स वाले हो या फिर 5 मार्क्स वाले, सबको सॉल्व करना है। उसके बाद इस प्रोसेस को, यानी जो आप मैथ्स का रिवीजन किए और क्वेश्चन बैंक का रिवीजन किए, इस प्रोसेस को लगभग 2 से 3 बार हर चैप्टर में करना है। ये 2 से 3 बार करने के बाद आपको उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत मतलब क्लैरिटी आ जाएगा, और आप लोग को पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सा इसमें जो सेक्शन है मजबूत करना चाहिए और कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो 2-3 बार करने के बाद उसको आप टाइप वाइज क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिएगा। टाइप वाइज यानी एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो एक ही तरीके से बनते हैं और एनसीईआरटी में वो दिए रहते हैं। तो आपको सबको एक तरफ से नहीं बनाना है, जो हल्का है उसको नहीं बनाना है ना, जो हार्ड है और जो हार्ड होगा उसको लाल पेन से टिक कर लीजिएगा, जो नया क्वेश्चन लगेगा उसको टिक कर लीजिएगा और उसको बार बार बनाइएगा और टाइप वाइज क्वेश्चन को बनाइएगा। जिससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना लिए तो उस टाइप का सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए, जो कि आप फॉर्मूला शीट और कॉन्सेप्ट शीट में भी उसको मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.3 है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है, ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या है, जो कॉन्सेप्ट शीट बनाइएगा आप या फिर फॉर्मूला शीट बनाइएगा, उसमें तो इसका कॉन्सेप्ट जो होगा उसमें आप मेंशन कीजिएगा ना कि ए का ट्रांसपोज जो है, ए का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, यानी उसको पंक्ति को स्तंभ परिवर्तित किया जाता है और जो स्तंभ है उसको पंक्ति में परिवर्तित किया जाता है। तो वो करने के बाद आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, और इससे रिलेटेड एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो इसको बार बार बनाने का क्या जरूरत है कि एक लाइन से बनाने का नहीं। उसके बाद आप ये है उसी आधार पर है, इसमें जोड़ वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है और घटाव वाला लग जाता है। तो इसको बनाने के बाद इसको आप बना सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब अर्थ समझिए कि टाइप वाइज बनाना है, जिससे आप ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और आपके मुंह पर याद हो कि इस चैप्टर में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं, और उसका कॉन्सेप्ट शीट और फार्मूला शीट पर कमांड कीजिए। खैर चलते हैं अगले डाउट पर। मैथ्स का जो डाउट था वो आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे, और जो नहीं समझे कमेंट में कीजिएगा, उस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बना सकते हैं। हाउ टू राइट कॉपी इन बोर्ड एग्जाम, इट मीन्स हिंदी और इंग्लिश में करके लिखना है, मिक्स करके लिखना चाहिए, या केवल हिंदी में लिखने से कॉपी में ज़्यादा मार्क्स मिलता है। ये इनका डाउट है मानस राज का।
मानस राज। उसके बाद एक प्रियांशी कुमार जी है, उनका भैया जानते हो राज सर, यानी हमारे दिशा पर जो केमिस्ट्री गुरु हैं, ने कहा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखने के लिए। राज सर भी ऐसे ही लिखाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों साथ में। आप बताइए कैसे लिखे भैया, आप कैसे लिखे थे एग्जाम में? ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है ना भैया, हम पता है। तो दोनों का कहीं ना कहीं वही डाउट है। तो देखिए, सबसे पहले बात है अनुभव। तो राज सर का जो अनुभव है, राज सर का अनुभव है मेरे से बहुत ज़्यादा, मेरे से बहुत ज़्यादा अनुभव है इनका, राज सर का। तो और गुरु भी हैं, तो उनका बात आप बेशक मानिए, बेशक मानिए, बेशक मानिए उनका बात। लेकिन हमने क्या किया था, तो हमने नहीं किया था वैसा। हमने केवल और केवल हिंदी में लिखा था, केवल हिंदी में लिखे थे, क्योंकि हम हिंदी माध्यम के छात्र थे। हाँ, जो मतलब मान लीजिए किसी का डेफिनेशन लिखने वाले हैं तो उसका जो यहाँ पर हिंदी वर्ड है, तो उसके साथ में ब्रैकेट में इंग्लिश वर्ड भी लिख देते थे, और बाकी बात सब हिंदी में, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हाईलाइट। देखिए, जैसे हम उदाहरण देते हैं एनसीईआरटी, हमारे जो सर्वमान्य पुस्तक है एनसीईआरटी, उसमें देखिए कैसे लिखा जाता है। ये जो क्वेश्चन आप लोग आशा करते हैं, अभी मई का महीना चल रहा है, तो लगभग सभी स्टूडेंट का ये चैप्टर तो अच्छे से कंप्लीट होगा, इसलिए हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में डिफरेंस है। तो देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी का है, इसमें अंतर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी हिंदी का उपयोग किया गया। ऐसा नहीं कि एक शब्द हिंदी और एक शब्द इंग्लिश, अगर ऐसा रहता है कि वो तरीका सही है, खैर वो सही हो सकता है, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। मेरा जो सोच है हम वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर आकार को साइज लिखा जाता है, गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट लिख सकते थे, ठीक। तो यहाँ पर इस सब में भी इंग्लिश का यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए, जब आप छठा चैप्टर पढ़िएगा, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम केमिस्ट्री में, तो आप लोग ये पढ़िएगा। तो देखिए, इसमें भी जो है हिंदी में क्वेश्चन है और हिंदी में आंसर है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये चलेगा, यहाँ जो है आयरन है, तो आयरन जो है केमिस्ट्री का जो एलिमेंट है उसको लिख सकते हैं अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं लिखेंगे, इसको आयरन ही, आयरन इसको लिख सकते हैं। तो यही है, मतलब हम एग्जाम्पल दे दिए हैं। खैर, राज सर जो भी बोलते होंगे, बहुत अनुभव के आधार पर बोलते होंगे, बहुत अच्छे शिक्षक है, उनका उनके पढ़ाने के अंदाज में कोई डाउट ही नहीं कर सकता है। तो आप लोग उनका बात अवश्य मानिएगा, आपका अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th साइंस स्टूडेंट के लिए टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2026, महान यादव का है। उसके पश्चात उसी से रिलेटेड है सूरज भाई का, क्लास 12th एग्जाम के बारे में टिप्स एंड रणनीति पर वीडियो बनाइए, उनका भी यही है। तो और भैया क्लास 11th केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पर, तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का तो बता दिए ऊपर, और केमिस्ट्री का कैसे करना है तो बताते हैं। देखिए, यहाँ पर तीनों जो है, तीनों कमेंट्स का जवाब यहाँ पे है। सबसे पहले आपको तैयारी के दौरान क्या करना है, कंप्लीट चैप्टर वेरी कॉन्सेप्चुअली एंड फैक्चुअली। कॉन्सेप्ट आपका, देखिए कोई भी चैप्टर है तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट रहता है, कॉन्सेप्ट रहता ही रहता है, और साथ में फैक्ट भी रहता है, फैक्ट भी रहता है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है बहुत ही अच्छे से, और फैक्ट को रटना है बहुत ही अच्छे से। आपका दोनों सेक्शन मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट मजबूत है, फैक्ट नहीं याद है, फैक्ट याद है, कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत है, नहीं, दोनों आपको करना है, कैसे भी हो, कैसे भी हो वही करना है। फिर उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होगा, उसको रिवीजन कीजिए पूरा अच्छे से। उसके बाद उसका क्वेश्चन बैंक लगाइए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, उसका टेस्ट दीजिए, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो जो भी हो, और उस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए रेगुलर बेस पर, रेगुलर बेस पर करते रहना है। पूरे सिलेबस को इसी तरह, इसी प्रकार पूरे सिलेबस को करना है, कंप्लीट चैप्टर करना है, कंसेप्चुअली एंड फैक्चुअली रिवीजन करते रहना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, टेस्ट देना है। पूरा जब सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद पूरा बुक को रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम। चैप्टर को तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, पूरा बुक को एक साथ में रिवीजन करने का कैपेबिलिटी आप में होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम से एक रात पहले भी उसको पूरा रिवीजन कर पाएँ। साथ में क्वेश्चन बैंक का कॉपी बनाना है, सब चीज़ का कॉपी बनाना है, और सॉल्व मल्टीपल मॉडल पेपर्स, यानी ये सब तो बात है जब ये सब चीज़ कवर हो जाएगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा, ऐसे करना होगा कि आपको मुँह पर पूरा बात याद रहे, कॉन्सेप्ट रहे या फिर फैक्ट रहे। तो ये रहा आपका जवाब, इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट है क्लास 12th वालों के लिए बताइए वह कैसे अच्छा स्कोर कर सके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के बारे में। तो फिजिक्स के बारे में ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, केमिस्ट्री में भी ऊपर वाला लगेगा, इंग्लिश के बारे में बताते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले लाइन बाय लाइन पूरा अर्थ उसको समझना है, पूरा लाइन बाय लाइन अर्थ समझना है, और ग्रामर पर पूरा फोकस करना है, अब इसे स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और उसमें जो है सबसे पहले ग्रामर पर फोकस करना है, लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से समझना है। उसके बाद अबाउट ऑथर का पूरा नोट्स बनाना है, अबाउट ऑथर का नोट्स बनाने के बाद उसका जो है सब्जेक्टिव का पूरा अच्छा से नोट्स बनाना है, जो बुक में दिया रहता है उसका अपने भाषा में। आपका इंग्लिश भले ही कमजोर हो तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, गूगल का यूज़ कर सकते हैं, अपनी भाषा में उसको हिंदी में लिखिए और उसको बोलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। तो क्वेश्चन आंसर हो गया। और क्वेश्चन बैंक में जो होता है एक्सप्लेनेशन दिया रहता है उसको सॉल्व कीजिए। समरी अभी याद करने का जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन रहता है, मिलान करने वाला 2 ठो रहता है, और एक ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं। मैंने ट्रांसलेशन ही बनाया था, जिसमें मेरा एक ट्रांसलेशन गलती हो गया था, नहीं तो मेरा इंग्लिश में 97 मार्क्स रहता। तो ये रहा।
तो इंग्लिश के बारे में सबसे पहले ग्रामर मजबूत करते चलना है, लाइन बाय लाइन अर्थ समझना है, अबाउट ऑथर का नोट्स बनाना है, सब्जेक्टिव का नोट्स बनाना है, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन बैंक से बनाना है। ये सब रहा इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट है प्लीज़ इंग्लिश क्वेश्चन आंसर कैसे बनाएं या याद किया या कुछ और आपने क्या क्या सब सब्जेक्ट में प्लीज़। तो मतलब ये भी इंग्लिश के बारे में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले उसको मतलब पूरा जो बता दिए वैसा ही करना है, इसमें भी करना है। हाँ, इसमें रटना नहीं है क्वेश्चन आंसर को, थोड़ा मोड़ा रटना पड़ सकता है अबाउट ऑथर ये वाला पार्ट जो है। और क्वेश्चन आंसर में भी थोड़ा मोड़ा रटने का कोशिश कीजिए ना, रटने का भी थोड़ा क्षमता होना चाहिए। खैर पूरा नहीं रटना है, आपको थोड़ा इंग्लिश आना भी चाहिए। 2 लाइन कोई बोल दे बोलने के लिए, जब आप टॉपर बनिएगा तो वेरिफिकेशन में आपसे इंग्लिश वाले जो मैडम या फिर सर होंगे इंटरव्यू में, आपसे इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो आपको बात करने का हुनर होना चाहिए, या फिर इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज नाउ, ठीक ना। तो इंग्लिश आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, उतना मतलब ज़्यादा नहीं है, अंग्रेज का जैसा नहीं है, फिर भी नॉर्मल तो होना ही चाहिए। साइंस विजन के तरफ से हेलो अभिषेक भैया, क्लास 10th में आप ऑफलाइन वाला या ऑनलाइन वाला सब्जेक्टिव लिखे हैं, क्लास 10th का सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिए सब्जेक्टिव ना ऑनलाइन वाला होता है ना ऑफलाइन वाला होता है। सब्जेक्टिव कुछ नहीं होता, सब्जेक्टिव आपका बनेगा कॉन्सेप्ट मजबूत रहना चाहिए और फैक्ट मजबूत रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट मजबूत रहना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्टिव आप खुद से बनाइएगा। और रही बात 10th में, तो 10th में हम ऑनलाइन पर निर्भर थे। संजय सर जो हम लोग के गुरुजी हैं, उन्होंने हम लोग को पढ़ाया था। और 10th में 2023 में हम लोगों ने 10th का एग्ज़ाम दिया था। तो हम लोग 10th में केवल ऑफलाइन जाते थे मैथ्स के लिए, बाकी बात सब सब्जेक्ट संजय सर से पढ़े थे। तो हम लोग ऑनलाइन वाला ही लिखे। लेकिन 12th में हमने ऑफलाइन भी ज्वाइन किया था और ऑनलाइन भी पढ़ा था। ऑफलाइन में किशोर भारती कोचिंग सकरा मुजफ्फरपुर से मैंने पढ़ाई किया था, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा पढ़ाया जाता था और ऑनलाइन में भी मैंने हेल्प लिया था। ठीक, तो सब्जेक्टिव आपका कहीं से नहीं होता है, सब्जेक्टिव आपका खुद से होता है और आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। तो ये रहा आप लोग का डाउट। पूरा डाउट मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। यदि इसके बाद भी कोई डाउट हो, देखिए इतने सारे डाउट को एक वीडियो में कवर करना उतना अच्छा से नहीं हो पाता है। तो यदि आप लोग का डिमांड रहा, यदि आप लोग डिमांड रहा कि उसका प्रॉपर वीडियो पर सब्जेक्ट का प्रॉपर वीडियो चाहिए, खास वीडियो चाहिए, तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे बनाने का। और यदि आप लोग इसमें दिलचस्पी दिखाइएगा तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, अन्यथा इस वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा और वीडियो नहीं आएगा। क्योंकि जब आदमी कुछ में टाइम लगाता है तो उससे कुछ इनपुट करता है तो आउटपुट भी चाहता है। तो आप लोग इसमें यदि इंटरेस्ट दिखाइएगा तो आगे वीडियो आएगा, प्रॉपर सब सब्जेक्ट का आएगा, रणनीति पर आएगा, अच्छे से आएगा। ये तो मेरा 1% भी नहीं हुआ है, 1% भी नहीं दिया इस वीडियो में। तो आप लोग फिर विचार कीजिएगा और इसको वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखते रहिए और कीप सपोर्टिंग। जो भी लोग लगातार मतलब कमेंट करते रहते हैं लगातार बेसिस पे, तो हमको याद है। और आप लोग को ही नेक्स्ट टॉपर बनना है, तो आप लोग लगातार मेहनत जारी रखिए और मेहनत में कोई भी कमी नहीं छोड़िए। और जो भी हम इस वीडियो में आपको बताए हैं उसको फॉलो कीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम दिखेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।